प्रिय आत्माओं, जब जीवन में अंधकार छा जाता है, जब मन निराशा और भय से भर जाता है, तब हमें अपने भीतर के प्रकाश को पहचानना चाहिए। यह प्रकाश कोई बाहरी वस्तु नहीं है, यह हमारे अपने हृदय में निवास करता है। जिस क्षण तुम अपने मन को समझ लेते हो, उसी क्षण तुम संसार को समझने लगते हो। मन ही सब कुछ है, जैसा तुम सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। यदि तुम्हारे विचार पवित्र, करुणामय और शांत हैं, तो तुम्हारा जीवन भी उसी शांति का प्रतिबिंब बनेगा। परंतु यदि तुम्हारे विचार भ्रम, लोभ, ईर्ष्या और क्रोध से भरे हैं, तो जीवन पीड़ा का रूप ले लेता है। इसलिए अपने मन को नियंत्रित करना ही सच्चा धर्म है। जागृति का मार्ग बाहरी पूजा या कर्मकांड से नहीं, बल्कि अपने भीतर की चेतना से खुलता है। जीवन में हर क्षण एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का, दूसरों के दुख को समझने का और प्रेम के बीज बोने का। स्मरण रखो, कोई और तुम्हें मुक्त नहीं कर सकता, न कोई देवता, न कोई गुरु, न कोई शक्ति। मुक्ति तुम्हारे अपने प्रयासों में छिपी है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है, वही सच्चा विजेता है। संसार में सबसे बड़ा युद्ध बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक होता है, अपने क्रोध, वासनाओं और मोह के विरुद्ध। जब तुम इन्हें जीत लेते हो, तो तुम्हारा हृदय कमल की तरह खिल उठता है, जो कीचड़ में रहते हुए भी निर्मल और सुगंधित रहता है। अपने कर्मों से प्रेम करो, लेकिन उनसे आसक्ति मत रखो। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन के शिक्षक हैं। असफलता तुम्हें धैर्य सिखाती है और सफलता तुम्हें विनम्रता। दयालु बनो, क्योंकि करुणा ही मानवता की सबसे बड़ी शक्ति है। किसी के प्रति द्वेष न रखो, क्योंकि द्वेष तुम्हारे भीतर की शांति को भस्म कर देता है। जिस दिन तुम बिना किसी स्वार्थ के मुस्कुरा सकोगे, उसी दिन तुमने सच्चा आनंद पाया है। ध्यान और सतर्कता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। जैसे दीपक अंधकार को दूर करता है, वैसे ही ध्यान मन के भ्रम को मिटाता है। जब तुम्हारा मन स्थिर और जागरूक होता है, तब जीवन के हर क्षण में आनंद है। दूसरों को बदलने की इच्छा मत रखो, पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि जब तुम बदलते हो, संसार अपने आप बदल जाता है। अपने मार्ग पर चलते रहो, चाहे कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। हर गिरना एक सीख है, हर दुख एक चेतावनी है और हर अनुभव एक दिशा है। जीवन का सार यही है, समझो, स्वीकारो और आगे बढ़ो। अपने भीतर की करुणा, शांति और प्रेम को जगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी सच्ची पहचान है। जब तुम प्रेम से देखते हो, तो पूरा संसार सुंदर दिखने लगता है। इसलिए अपने भीतर की ज्योति को कभी मंद मत होने दो। अपने मन को ज्ञान और करुणा से आलोकित करो और दूसरों के जीवन में भी वही प्रकाश फैलाओ। यही सच्चा धर्म, यही सच्ची साधना और यही सच्चा जीवन है। प्रिय साधकों, जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है आत्मज्ञान की ओर बढ़ने का। जो व्यक्ति अपने भीतर झांकना सीख लेता है, वही सच्ची बुद्धि को प्राप्त करता है। संसार का आकर्षण क्षणिक है, लेकिन आत्मा का सत्य शाश्वत है। जब मन बाहरी वस्तुओं की ओर दौड़ना छोड़ देता है और अपने भीतर ठहरता है, तब उसे शांति का अनुभव होता है। तुम्हारा दुख किसी बाहरी वस्तु से नहीं, बल्कि तुम्हारे अपने विचारों और अपेक्षाओं से जन्म लेता है। जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक ध्यान बन जाता है। याद रखो, सुख की खोज बाहर मत करो, वह तो पहले से ही तुम्हारे भीतर है। जैसे कमल की पंखुड़ियां सूरज की किरणों में खुलती हैं, वैसे ही तुम्हारा मन भी तब खिलता है जब उसे आत्मबोध की रोशनी मिलती है। सच्चा सुख उसी को मिलता है जो वर्तमान क्षण में जीना सीखता है। अतीत के पछतावे और भविष्य की चिंताओं में जो उलझा रहता है, वह वर्तमान की सुंदरता से वंचित रह जाता है। जीवन का रहस्य इसी पल में छिपा है। जो इसे पहचान लेता है, वह न कभी भयभीत होता है, न कभी निराश। जब तुम अपनी दृष्टि को स्पष्ट कर लेते हो और हर परिस्थिति को संभव से देखते हो, तब तुम्हारे भीतर की शांति अडिग हो जाती है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें शांत रहती हैं, वैसे ही तुम्हारा मन तब स्थिर होता है जब तुम आत्मज्ञान के पथ पर चलते हो। अपने भीतर करुणा और धैर्य का दीपक जलाओ, क्योंकि इन्हीं गुणों से तुम अंधकार को पराजित कर सकते हो। जीवन में जो कुछ भी तुम्हें मिला है, वह अस्थायी है, इसलिए उसे पकड़कर मत बैठो। परिवर्तन ही इस संसार का नियम है। जो इस सत्य को समझ लेता है, वही दुख से मुक्त हो जाता है। किसी ने तुम्हें दुख नहीं दिया। तुम्हारा अपना मन ही तुम्हारा मित्र और शत्रु दोनों है। उसे साध लो,
तो संसार तुम्हारे चरणों में है। त्याग को कमजोरी मत समझो, क्योंकि त्याग में ही सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखते हो, तब तुम सच्चे राजा बनते हो, अपने ही मन के शासक। हर जीव में वही चेतना है जो तुम में है, इसलिए किसी के साथ भेदभाव मत करो। चाहे वह मनुष्य हो, पशु हो या एक छोटा सा कीट, सभी को समान प्रेम दो। यही करुणा का धर्म है। जब तुम्हारे हृदय में करुणा जागती है, तब संसार तुम्हारा परिवार बन जाता है। यदि तुम किसी को मुस्कान दे सकते हो, तो समझो तुमने एक श्रेष्ठ कर्म किया है। ध्यान रखो, जीवन का उद्देश्य केवल जीना नहीं, बल्कि जागना है, उस सत्य के प्रति जो भीतर छिपा है। अपने भीतर के बुद्ध को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा मार्गदर्शक, तुम्हारा प्रकाश और तुम्हारा उद्धारक है। अपने मन को निर्मल बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने हृदय को प्रेम से भर दो। यही बुद्ध का संदेश है, यही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय आत्माओं, जब मनुष्य अपने भीतर की जागरूकता को पहचान लेता है, तब वह समझता है कि संसार की हर घटना किसी कारण से घटित होती है। कुछ भी संयोग नहीं होता। हर अनुभव हमें कुछ सिखाने आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को शिक्षक के रूप में स्वीकार करता है, वही सच्चे अर्थों में प्रबुद्ध बनता है। दुख तुम्हारे जीवन का अंत नहीं, बल्कि आत्मविकास का आरंभ है। जब तुम पीड़ा को स्वीकार कर लेते हो और उससे सीखने लगते हो, तब तुम भीतर से अजेय बन जाते हो। याद रखो, कोई भी तूफान सदा के लिए नहीं रहता। जैसे बादलों के पार सूर्य सदा चमकता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश कभी मंद नहीं पड़ता। केवल मन के भ्रम ने तुम्हें अंधकार में डाला है। जब तुम उस भ्रम को पहचान लेते हो, तब मुक्ति अपने आप मिल जाती है। हर मनुष्य का जीवन एक यात्रा है, अज्ञान से ज्ञान की, भय से विश्वास की और अस्थिरता से शांति की। यह यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन यह सबसे सुंदर होती है। जब तुम अपने मन को साधते हो, तो जीवन की कठिनाइयां तुम्हारे शिक्षक बन जाती हैं। तुम्हें याद रखना चाहिए कि बाहरी विजय से बड़ी कोई विजय नहीं है, सिवाय उस विजय के जो तुम अपने मन पर प्राप्त करते हो। मन की अशांति को मिटाने का एक ही उपाय है, सतर्कता और ध्यान। जैसे कोई माली अपने बगीचे की देखभाल करता है, वैसे ही तुम भी अपने मन की देखभाल करो। उसमें करुणा, धैर्य और प्रेम के बीज बो। जब ये बीज फलेंगे, तब तुम्हारे जीवन में आनंद और संतुलन खिल उठेगा। संसार का हर जीव किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा है, इसलिए किसी का मजाक न उड़ाओ, किसी को छोटा न समझो। जिस क्षण तुम दूसरों के दुख को अपना मानने लगते हो, उसी क्षण तुम्हारा हृदय विस्तार पाता है। करुणा केवल दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए भी होनी चाहिए। अपने प्रति भी दयालु बनो। अपने दोषों को कठोर दृष्टि से मत देखो, उन्हें स्वीकारो, समझो और धीरे धीरे सुधारो। यही आत्म साधना का मार्ग है। जब तुम स्वयं से प्रेम करने लगते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में दूसरों से प्रेम कर सकते हो। जीवन का हर पल तुम्हें एक विकल्प देता है, या तो शिकायत करने का या उसे अवसर में बदलने का। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सकारात्मकता खोजता है, वह कभी हारता नहीं। असली सफलता वही है जो भीतर की शांति लाए। धन, पद और प्रसिद्धि अस्थायी हैं, लेकिन सच्चा सुख उस हृदय में बसता है जो निर्मल है। इसलिए अपने जीवन को इतना पवित्र बनाओ कि तुम्हारी उपस्थिति से ही दूसरों को शांति मिले। यही बुद्ध का संदेश है, जागो, समझो और प्रेम करो। जब तुम इन तीनों सिद्धांतों पर चलने लगते हो, तब जीवन एक वरदान बन जाता है। अपने भीतर के प्रकाश को पहचानो और उसे फैलाओ, क्योंकि यही मानवता की सच्ची सेवा है। प्रिय साधकों, जब तुम अपने जीवन को समझने की दृष्टि से देखते हो, तब तुम पाते हो कि हर अनुभव, हर परिस्थिति और हर व्यक्ति तुम्हें किसी न किसी सत्य की ओर ले जा रहा है। जीवन केवल घटनाओं का समूह नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है जो निरंतर विकास की ओर अग्रसर रहती है। जब मनुष्य अपने कर्मों के प्रति जागरूक हो जाता है, तब वह अपने भाग्य का निर्माता बन जाता है। याद रखो, कर्म ही जीवन का आधार है। जैसा कर्म तुम करते हो, वैसा ही फल तुम्हें मिलता है। यदि तुम्हारा कर्म निर्मल, निस्वार्थ और प्रेमपूर्ण है, तो तुम्हारा जीवन भी प्रकाशमय बनता है। पर यदि तुम अपने कर्मों में लोभ, द्वेष और स्वार्थ भरते हो, तो वही कर्म तुम्हारे लिए बंधन बन जाते हैं। इसलिए हर कर्म को समर्पण और सजगता से करो, जैसे वह एक पूजा हो।
जब कर्म पूजा बन जाते हैं तब जीवन मोक्ष का मार्ग बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को जीत लेता है वही सबसे महान योद्धा है। यह वचन हमें यह सिखाता है कि सच्ची लड़ाई बाहरी नहीं बल्कि भीतर की है। अपने क्रोध, अपनी वासनाओं, अपने भय और अपने मोह पर विजय प्राप्त करना ही सच्ची साधना है। यह युद्ध कठिन अवश्य है, परंतु इसका परिणाम अमर है। जब मनुष्य अपने भीतर के अंधकार को जीत लेता है तब वह प्रकाशमय हो उठता है। जैसे दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, वैसे ही जागृत आत्मा दूसरों के जीवन को दिशा देती है। इसलिए पहले स्वयं को प्रकाशित करो, तभी तुम संसार को प्रकाश दे पाओगे। जीवन में कभी किसी से तुलना मत करो, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपनी यात्रा पर है। जैसे हर फूल का खिलने का समय अलग होता है, वैसे ही हर आत्मा का बोध भी अलग समय पर होता है। धैर्य रखो और विश्वास रखो कि तुम भी उस अवस्था तक पहुंचोगे जहां शांति और आनंद तुम्हारे स्वभाव बन जाएंगे। यह पथ कठिन हो सकता है, लेकिन जो इस पर चलता है वह कभी भटकता नहीं। ध्यान, संयम और सत्य, यही 3 दीपक हैं जो तुम्हें अंधकार से मुक्ति दिलाते हैं। ध्यान से तुम अपने मन को शांत करते हो, संयम से अपने जीवन को अनुशासित करते हो और सत्य से अपनी आत्मा को शुद्ध करते हो। संसार में सबसे बड़ा उपहार है एक शांत और करुणामय हृदय। ऐसा हृदय जो न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करता है। जब तुम किसी के दुख में सहभागी बनते हो तो तुम्हारा मन भी हल्का हो जाता है। करुणा केवल एक भावना नहीं, यह जीवन का सार है। जब तुम दूसरों के लिए शुभ सोचते हो तो पूरा ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। इसलिए अपने भीतर प्रेम का सागर भर लो और उस प्रेम को हर दिशा में प्रवाहित करो। यही बुद्ध का संदेश है। जागो, प्रेम करो और करुणा बनो। जब तुम इस मार्ग पर चलते हो तब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहता, वह समस्त प्राणियों के कल्याण का साधन बन जाता है। प्रिय आत्माओं, जब तुम भीतर के मौन को सुनना सीख जाते हो तब तुम्हें यह एहसास होता है कि सारा ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर ही समाया हुआ है। यह संसार केवल बाहर नहीं, तुम्हारे मन की गहराइयों में भी बसता है। जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो तुम्हें वहां भय नहीं बल्कि एक असीम शांति का सागर दिखाई देता है। वही शांति तुम्हारे अस्तित्व का मूल है। बुद्ध ने कहा था, शांति तुम्हें बाहर नहीं मिलेगी क्योंकि वह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। यह वाक्य केवल एक उपदेश नहीं बल्कि जीवन का सत्य है। जब मनुष्य अपनी इच्छाओं की दौड़ से रुक जाता है और एक क्षण के लिए स्वयं के भीतर स्थिर होता है, तब वह देखता है कि सारी बेचैनी केवल उसकी कल्पना थी। जो व्यक्ति इस शांति को पहचान लेता है वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जीवन में संतुलन बनाए रखना ही सच्चा ज्ञान है। सुख और दुख, लाभ और हानि, जय और पराजय, ये सभी जीवन के 2 पहिए हैं और इनके बीच स्थिर रहना ही ध्यान की अवस्था है। जब तुम इन द्वंद्वों में फंसते नहीं बल्कि उन्हें समझकर आगे बढ़ते हो, तब तुम बुद्धत्व की ओर बढ़ते हो। जैसे एक वृक्ष हवा में झुकता है पर टूटता नहीं, वैसे ही जागरूक मनुष्य जीवन की परिस्थितियों में झुकता है पर अपनी जड़ें नहीं खोता। यही जड़ें हैं सत्य, करुणा और प्रेम। यदि तुम्हारे जीवन की नींव इन तीनों पर टिकी है तो कोई तूफान तुम्हें हिला नहीं सकता। मनुष्य को अपनी यात्रा में अनेक बार गिरना पड़ता है, पर हर बार उठना भी आवश्यक है। हर गिरावट तुम्हें यह सिखाती है कि तुम अभी भी सीख रहे हो, अभी भी विकसित हो रहे हो। असफलता से मत डरना, क्योंकि असफलता ही सफलता का मार्ग बनाती है। बुद्ध ने कहा था, जो प्रयास करता है वही आगे बढ़ता है। प्रयास करते रहो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो। जब तुम्हारा उद्देश्य शुद्ध हो और तुम्हारा हृदय दृढ़, तब कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। याद रखो, ब्रह्मांड उसी की सहायता करता है जो स्वयं की सहायता करता है। सच्ची भक्ति वह नहीं जो शब्दों में व्यक्त की जाए, बल्कि वह है जो कर्मों में झलकती है। दूसरों के प्रति दया, सत्य की खोज और मन की शुद्धता, यही भक्ति का सच्चा स्वरूप है। जब तुम किसी के जीवन में एक मुस्कान ला सकते हो, किसी के आंसू पोंछ सकते हो या किसी निराश आत्मा को आशा दे सकते हो, तब तुम बुद्ध के मार्ग पर चल रहे हो। अपने जीवन को ऐसा बना दो कि तुम्हारे स्पर्श से किसी का हृदय हल्का हो जाए, तुम्हारी उपस्थिति से किसी का दुख कम हो जाए। यही मानवता की सेवा है, यही धर्म का सार है। तो उठो, जागो
और अपने भीतर के प्रकाश को जगाओ। इस प्रकाश को अंधकार में खोने मत दो। अपने विचारों को निर्मल बनाओ, अपने कर्मों को पवित्र बनाओ और अपने जीवन को प्रेम का प्रतीक बना दो। जब तुम इस पथ पर चलोगे तब न केवल तुम स्वयं मुक्त होगे, बल्कि तुम्हारे माध्यम से अनेक आत्माएं भी प्रकाश पाएंगी। यही बुद्ध का संदेश, यही जीवन का सार और यही मुक्ति का मार्ग है। प्रिय साधकों, जब तुम आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ते हो तब समझ में आता है कि सच्चा सुख न तो किसी भौतिक वस्तु में है, न किसी उपलब्धि में, बल्कि उस आंतरिक स्थिरता में है जो किसी भी परिस्थिति में डगमगाती नहीं। यह स्थिरता तभी आती है जब मनुष्य अपने भीतर के शोर को शांत करना सीख जाता है। बाहर की दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल हो, यदि तुम्हारा मन शांत है तो कोई भी तूफान तुम्हें गिरा नहीं सकता। यही बुद्धत्व का पहला कदम है, स्वयं को समझना। जब तुम स्वयं को समझ लेते हो तब तुम दूसरों को भी समझने लगते हो, और जब समझ आती है तब करुणा स्वतः ही हृदय में जन्म लेती है। करुणा कोई सीखी हुई वस्तु नहीं, यह तो तुम्हारे अस्तित्व का स्वाभाविक रूप है। बस तुमने उसे इच्छाओं, भय और अहंकार के पर्दों के नीचे छिपा दिया है। जब यह पर्दे हटते हैं तो तुम्हारा हृदय निर्मल झरने की तरह बहने लगता है। जीवन में सबसे बड़ी शक्ति है क्षमा। क्षमा करना दूसरों को मुक्त करना नहीं, बल्कि स्वयं को बोझ से मुक्त करना है। जो व्यक्ति क्षमा कर सकता है वह सच्चा विजेता है। क्रोध और द्वेष तुम्हें भीतर से खोखला कर देते हैं, जबकि क्षमा तुम्हें हल्का और स्वतंत्र बना देती है। बुद्ध ने कहा था, घृणा को केवल प्रेम से जीता जा सकता है, घृणा से नहीं। यदि किसी ने तुम्हें दुख दिया है तो उसे अपने भीतर न पालो, बल्कि उसे क्षमा कर आगे बढ़ो। यही क्षण तुम्हारे जीवन को नई दिशा देगा। जब तुम किसी के लिए बुरा सोचते हो तो वह विष सबसे पहले तुम्हारे भीतर ही फैलता है। इसीलिए अपने मन को स्वच्छ रखो और उसमें केवल प्रेम और करुणा का बीज बो। ध्यान रखो, यह संसार तुम्हारे दृष्टिकोण से बनता है। यदि तुम्हारी दृष्टि नकारात्मक है तो संसार भी अंधकारमय लगेगा, पर यदि तुम्हारी दृष्टि प्रकाशमय है तो यही संसार तुम्हारे लिए मंदिर बन जाएगा। हर व्यक्ति, हर परिस्थिति और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखा रहा है। सीखने की भावना ही तुम्हारा सबसे बड़ा गुरु है। जब तुम सीखना बंद कर देते हो तब जीवन की यात्रा रुक जाती है। इसलिए हर दिन को एक नया पाठ मानो, हर असफलता को एक अवसर और हर दर्द को एक शिक्षक। यही दृष्टि तुम्हें उस शांति तक ले जाएगी जो किसी बाहरी वस्तु में नहीं, केवल तुम्हारे भीतर छिपी है। सच्ची साधना मंदिरों में नहीं, बल्कि अपने व्यवहार में होती है। किसी से कठोर शब्द न कहना, किसी का दिल न दुखाना और हर जीव के प्रति दया रखना, यही बुद्ध का धर्म है। अगर तुम किसी के जीवन में रोशनी बन सकते हो तो तुम बुद्ध के सच्चे अनुयायी हो। याद रखो, संसार को उपदेश देने से अधिक प्रभावशाली है अपने जीवन से उदाहरण देना। अपने कर्मों से प्रेम, सत्य और करुणा का संदेश फैलाओ। यही वह मार्ग है जो तुम्हें भी प्रकाश की ओर ले जाएगा और दूसरों को भी दिशा देगा। यही जीवन का लक्ष्य है, स्वयं को जगाना और दूसरों को जागृति की राह दिखाना। यही बुद्ध का अमर संदेश है। प्रिय आत्माओं, जब मनुष्य अपने भीतर की यात्रा प्रारंभ करता है तब वह देखता है कि सारा दुख, सारा भय और सारी बेचैनी उसी के मन की रचना है। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न में भयभीत हो जाता है पर जागने के बाद समझता है कि भय तो केवल भ्रम था, वैसे ही जो व्यक्ति जागृति प्राप्त करता है उसे जीवन के सारे दुख मायावी प्रतीत होते हैं। बुद्ध ने कहा था, जब तुम स्वयं को जान लोगे तब समस्त जगत को जान लोगे। यह जानना केवल बौद्धिक नहीं, अनुभव का विषय है। जब ध्यान के माध्यम से तुम अपने भीतर उतरते हो तब तुम समझते हो कि आत्मा न कभी जन्म लेती है न मरती है, वह तो सदा से शुद्ध, अमर और प्रकाशमय है। यही ज्ञान तुम्हें भय और आसक्ति से मुक्त करता है। जो व्यक्ति मृत्यु से नहीं डरता वही सच्चे अर्थों में जीता है। जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। जो व्यक्ति अपने हर कर्म में जागरूक है, चाहे वह बोल रहा हो, खा रहा हो, चल रहा हो या सोच रहा हो, वही ध्यान में है। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूर्ण रूप से उपस्थित रहना। अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं, केवल यह क्षण सत्य है। जब तुम इस क्षण में जीना सीख लेते हो
तो सारा तनाव, सारा भय अपने आप मिट जाता है। मन की अस्थिरता ही तुम्हारे दुख की जड़ है, और जब मन स्थिर हो जाता है तब जीवन एक सुंदर संगीत की तरह बहने लगता है। यही बुद्ध का मार्ग है, सतर्कता, शांति और करुणा। कभी भी जीवन की कठिनाइयों से घबराओ मत, क्योंकि वही कठिनाइयां तुम्हें भीतर से मजबूत बनाती हैं। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी संघर्षों के माध्यम से ही प्रकाशवान होती है। यदि जीवन में अंधकार है तो समझो कि अब प्रकाश आने वाला है। हर दुख एक संकेत है कि तुम्हारा विकास निकट है। इसलिए दुख से भागो मत, उसे समझो, उसका स्वागत करो और उससे सीखो। जब तुम सीखने की भावना रखोगे तो हर दुख तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगा। संसार में सबसे सुंदर वस्तु है एक करुणामय हृदय। जो दूसरों के दुख को महसूस कर सकता है वही वास्तव में जीवित है। करुणा ही वह सेतु है जो तुम्हें ईश्वर से जोड़ता है। जब तुम्हारे भीतर करुणा जागती है तब तुम दूसरों का भला चाहने लगते हो, बिना किसी स्वार्थ के। यही निस्वार्थता तुम्हें भीतर से स्वतंत्र करती है। याद रखो, प्रेम बांटने से कभी घटता नहीं, वह तो और बढ़ता है। इसलिए हर दिन कुछ समय दूसरों के लिए भी जियो। किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश करो। यही सच्ची पूजा है, यही धर्म का सार है। जीवन क्षणभंगुर है, परंतु आत्मा शाश्वत है। इसलिए अपने हर दिन को पवित्र बनाओ। अपने विचारों में सकारात्मकता लाओ, अपने कर्मों में करुणा लाओ और अपने हृदय में प्रेम लाओ। यही बुद्ध का संदेश है। अपना दीपक स्वयं बनो। जब तुम अपने भीतर का दीपक जलाओगे तब तुम्हारा प्रकाश दूसरों के अंधकार को भी मिटा देगा। यही सच्चा जागरण, यही मुक्ति और यही बुद्धत्व की प्राप्ति है। प्रिय साधकों, जब आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचान लेती है तब वह समझती है कि सारा संसार एक ही चेतना से बना है। कोई अलग नहीं, कोई पराया नहीं, सब एक ही सत्य की अभिव्यक्ति है। यही बोध जब हृदय में जागता है तब व्यक्ति के भीतर से अहंकार का अंत हो जाता है। वह दूसरों के साथ स्पर्धा नहीं करता, क्योंकि उसे अब यह ज्ञात हो जाता है कि किसी को हराकर कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता। सच्ची जीत वही है जो स्वयं पर हो। जब मनुष्य अपने क्रोध, लालच और मोह पर विजय पा लेता है तब वह जीवन के सर्वोच्च शिखर पर पहुंच जाता है। यही आत्मविजय बुद्धत्व का सार है। जो व्यक्ति अपने भीतर के अंधकार को पहचानता है और उसे प्रकाश में बदल देता है, वही संसार को प्रकाश देने की क्षमता रखता है। याद रखो, बाहरी दुनिया तुम्हारा प्रतिबिंब है। यदि तुम्हारा मन शांत है तो संसार भी शांत प्रतीत होगा। यदि तुम्हारे भीतर तूफान है तो तुम्हें चारों ओर तूफान ही दिखेगा। इसलिए अपने भीतर की दुनिया को सुंदर बनाओ, क्योंकि वही बाहर की दुनिया को सुंदर बना देगी। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बहती रहती है। जो व्यक्ति प्रवाह के साथ चलना सीख जाता है वही मुक्त होता है। विरोध करने वाला, रुकने वाला केवल थकता है। परिवर्तन से मत डरो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का स्वभाव है। हर सुबह एक नया आरंभ लेकर आती है, हर रात एक नई शांति। जीवन का अर्थ इन्हीं पलों को पूर्णता के साथ जीने में है। जब तुम हर पल को स्वीकार करते हो, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तब तुम वास्तविक स्वतंत्रता को अनुभव करते हो। यही स्वतंत्रता तुम्हें सच्चा आनंद देती है, जो किसी बाहरी वस्तु से प्राप्त नहीं हो सकती। बुद्ध ने सिखाया था कि जो अपने विचारों को नियंत्रित करता है वही अपना भविष्य नियंत्रित करता है। तुम्हारे विचार बीज हैं और तुम्हारा जीवन उनका फल। यदि विचार पवित्र हैं तो जीवन फूलों से भर जाता है। यदि विचार दूषित हैं तो जीवन कांटों से। इसलिए अपने विचारों की रक्षा करो, जैसे कोई माली अपने बगीचे की करता है। हर सुबह जब तुम जागो तो अपने मन में यह संकल्प लो, आज मैं किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, आज मैं प्रेम और शांति फैलाऊंगा। यही संकल्प धीरे धीरे तुम्हारे व्यक्तित्व को बदल देगा। ध्यान और करुणा दो पंख हैं जिनसे आत्मा मुक्ति की ओर उड़ती है। ध्यान तुम्हें भीतर से शुद्ध करता है और करुणा तुम्हें बाहर से सुंदर बनाती है। जब ये दोनों मिलते हैं तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां कोई भय नहीं, कोई द्वेष नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम है। इसी प्रेम में ईश्वर का साक्षात्कार होता है, क्योंकि ईश्वर कोई स्थान नहीं बल्कि एक अनुभव है, प्रेम का, शांति का और एकता का। इसलिए
अपने भीतर इस अनुभव को स्थायी बनाओ। अपने जीवन को एक दीपक की तरह जलाओ जो स्वयं जलता है पर दूसरों को रोशनी देता है। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा उद्देश्य है। जब तुम्हारा हृदय प्रेम से भर जाएगा तब तुम्हारे हर शब्द में, हर कर्म में बुद्ध का प्रकाश झलकेगा। यही मार्ग अमर है, यही सत्य है, यही मुक्ति का द्वार है। प्रिय साधकों, जब तुम आत्मा की गहराई में उतरते हो तब यह स्पष्ट हो जाता है कि बाहरी संसार केवल एक प्रतिबिंब है, एक दर्पण जो तुम्हारे आंतरिक स्वरूप को दिखा रहा है। यदि भीतर भ्रम है तो संसार भी उलझन भरा लगेगा, और यदि भीतर स्पष्टता है तो वही संसार शांति और सौंदर्य से भरा प्रतीत होगा। बुद्ध ने कहा था, संसार को बदलने की इच्छा मत रखो, पहले स्वयं को बदलो, क्योंकि संसार तो तुम्हारे मन का प्रतिबिंब है। यह वचन अत्यंत गहन है, क्योंकि जब व्यक्ति अपने भीतर सुधार लाता है तब वह स्वाभाविक रूप से संसार में परिवर्तन का कारण बन जाता है। जब मनुष्य अपनी सोच में करुणा और प्रेम लाता है तो वह अपने चारों ओर भी वही ऊर्जा फैलाता है। यही सकारात्मकता धीरे धीरे समाज, परिवार और संपूर्ण मानवता को रूपांतरित करती है। इसलिए अपने परिवर्तन से ही परिवर्तन का आरंभ करो। जीवन का हर क्षण तुम्हें सिखाने आता है। कभी वह मुस्कान के रूप में आता है, कभी आंसुओं के रूप में, परंतु दोनों ही शिक्षक हैं। सुख तुम्हें कृतज्ञता सिखाता है और दुख तुम्हें धैर्य। जो व्यक्ति इन दोनों से सीखता है वह सच्चा ज्ञानी है। बुद्ध ने कहा था, दुख का मूल अज्ञान है। जब मनुष्य अपने अज्ञान को पहचान लेता है तब ज्ञान का द्वार खुलता है। ज्ञान का अर्थ केवल पुस्तकों में छिपे शब्द नहीं, बल्कि अनुभव में प्राप्त सत्य है। जब तुम अपने भीतर के हर विचार, हर भावना और हर प्रतिक्रिया को बिना न्याय किए देखते हो, तब तुम समझने लगते हो कि तुम केवल साक्षी हो, न कि उन विचारों के स्वामी। यही साक्षी भाव मुक्ति का प्रथम चरण है। जो व्यक्ति साक्षी बन जाता है वह संसार के द्वंद्वों से परे हो जाता है। न सफलता उसे मदमस्त करती है, न असफलता उसे तोड़ती है। वह हर परिस्थिति में शांत और स्थिर रहता है। यही स्थिरता ध्यान का सार है। ध्यान का अर्थ किसी विशेष आसन में बैठना नहीं, बल्कि जीवन के हर क्षण को सजगता से जीना है। जब तुम खाते हो, बोलते हो, चलते हो या काम करते हो, तब भी यदि तुम जागरूक हो तो वही ध्यान है। जागरूकता ही तुम्हें वर्तमान में रखती है, और वर्तमान ही वह द्वार है जहां से सत्य का अनुभव होता है। स्मरण रखो, सच्चा धर्म किसी मत, पूजा या कर्मकांड में नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की पवित्रता में बसता है। जो मनुष्य प्रेम से भरा है, जो दूसरों के दुख को समझता है, वही धार्मिक है। जब तुम किसी के प्रति करुणा दिखाते हो तो तुम उस परम चेतना की सेवा कर रहे होते हो जो हर प्राणी में वास करती है। इसीलिए हर जीव को सम्मान दो, हर आत्मा को प्रेम दो, क्योंकि हर एक में वही बुद्ध है जो तुम्हारे भीतर है। अपने जीवन को इस प्रकार जियो कि तुम्हारे कर्म, वचन और विचार किसी के लिए अंधकार का कारण न बने, बल्कि प्रकाश का स्रोत बने। यही सच्चा बोध है, यही ज्ञान की ज्योति है। जब यह ज्योति तुम्हारे भीतर प्रज्वलित होती है तब अज्ञान का अंधकार सदा के लिए मिट जाता है। तब जीवन एक साधना बन जाता है, हर श्वास एक प्रार्थना और हर क्षण एक आशीर्वाद। यही मार्ग मुक्ति की ओर ले जाता है। प्रिय आत्माओं, जब तुम सत्य के मार्ग पर दृढ़ता से चलते हो तब जीवन धीरे धीरे अपने गूढ़ रहस्यों को प्रकट करने लगता है। सत्य कोई बाहरी वस्तु नहीं है जिसे खोजा जाए, वह तो तुम्हारे हृदय की गहराई में पहले से विद्यमान है। मनुष्य केवल अपने भ्रम, इच्छाओं और भय के कारण उसे नहीं देख पाता। जैसे बादलों से ढका हुआ आकाश सूर्य को नहीं दिखाता, वैसे ही अज्ञान से ढका मन सत्य को नहीं पहचान पाता। जब तुम ध्यान, मौन और आत्मचिंतन के माध्यम से अपने मन के बादलों को हटाते हो, तब तुम्हारे भीतर का सूर्य प्रकाशित होने लगता है। यही प्रकाश तुम्हें दिशा देता है, यही तुम्हारा मार्गदर्शक बनता है। जो व्यक्ति इस आंतरिक प्रकाश को पहचान लेता है, उसे फिर किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं रहती। वह जान जाता है कि जीवन की हर परिस्थिति, सुख या दुख, सफलता या असफलता, केवल उसकी चेतना की परीक्षा है। जीवन का अर्थ केवल जीना नहीं, बल्कि समझ के साथ जीना है। समझ वह कुंजी है जो दुहक के हर द्वार को खोल देती है। जब तुम समझते हो कि हर चीज अस्थायी है, चाहे वह आनंद हो या पीड़ा, तब तुम किसी से चिपकते नहीं, किसी से भागते नहीं। यही समभाव बुद्धत्व की नींव है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रह सकता है,
वही सच्चा ज्ञानी है। जैसे कमल का फूल कीचड़ में भी खिलता है पर उससे अछूता रहता है, वैसे ही जागृत आत्मा संसार के बीच रहकर भी निष्पाप रहती है। यह संसार बदलता रहेगा, लोग आएंगे और जाएंगे, परिस्थितियां बनेंगी और बिगड़ेंगी, पर जो अपने भीतर स्थिर है उसे कोई डिगा नहीं सकता। प्रिय साधकों, ध्यान रखो कि जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार परिवर्तन है। जो आज दुख है वही कल ज्ञान का स्रोत बन सकता है। जो आज बंधन प्रतीत होता है वही मुक्ति का मार्ग खोल सकता है। इसलिए हर अनुभव को विनम्रता से स्वीकारो। किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हारे जीवन में कुछ सिखाने आया है। जब तुम यह दृष्टि अपनाते हो तब कृतज्ञता स्वतः ही हृदय में भर जाती है। कृतज्ञता तुम्हारे जीवन को मधुर बनाती है और मधुरता ही वह सुगंध है जो मन को निर्मल करती है। बुद्ध ने कहा था, कृतज्ञ व्यक्ति कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि जो कृतज्ञ है वह हर परिस्थिति में आशीर्वाद देखता है। ध्यान और करुणा ही वह दो पंख हैं जिनसे आत्मा मुक्ति की उड़ान भरती है। ध्यान तुम्हें भीतर के मौन से जोड़ता है और करुणा तुम्हें संसार से। दोनों का संतुलन ही पूर्णता है। यदि ध्यान बिना करुणा के है तो वह एकांत बन जाता है, और यदि करुणा बिना ध्यान के है तो वह थकावट बन जाती है। इसलिए दोनों को साथ लेकर चलो। अपने भीतर गहराई से उतरो और बाहर प्रेम से फैलो। यही जीवन का उद्देश्य है, यही बुद्ध का मार्ग है। जब तुम्हारे भीतर यह संतुलन जागता है तब तुम एक ऐसे दीपक बन जाते हो जो स्वयं जलता है और दूसरों को रोशनी देता है। यही मानवता की सर्वोच्च अवस्था है, जब व्यक्ति स्वयं के लिए नहीं बल्कि समस्त जीवों के कल्याण के लिए जीता है। यही सच्चा धर्म, यही मुक्ति और यही बुद्धत्व की प्राप्ति है। जय बुद्ध। प्रिय आत्माओं, जब तुम अपने भीतर की यात्रा को गहराई से अपनाते हो तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन केवल घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि यह अनुभवों, संवेदनाओं और जागरूकता का महासागर है। हर क्षण, चाहे वह सुख का हो या दुख का, तुम्हें कुछ नया सिखाने आता है। दुख से भागना नहीं, बल्कि उसे समझना और उसका सामना करना ही सच्चा साहस है। बुद्ध ने कहा था, संसार का हर दुख हमारे अज्ञान से उत्पन्न होता है। अज्ञान का अर्थ है अपने मन की वास्तविकता को न समझ पाना। जब तुम अपने विचारों और भावनाओं को निरीक्षण करने लगते हो तब तुम समझते हो कि भय, क्रोध और लालच केवल तुम्हारे मन के निर्माण हैं। वे तुम्हारे वास्तविक स्वरूप का हिस्सा नहीं हैं। इस समझ के साथ ही मन में शांति और स्थिरता जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर लेता है वही जीवन की हर परिस्थिति में स्थिर और स्वतंत्र रह सकता है। प्रिय साधकों, जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सुख और दुख, सफलता और असफलता, प्रेम और द्वेष, ये सब जीवन के दो पहलू हैं। जो व्यक्ति इन दोनों में संतुलन बनाए रखता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब तुम इन द्वंद्वों के बीच संभाव रखते हो तब तुम्हारा मन स्थिर रहता है और तुम्हारे कर्मों में स्पष्टता आती है। जीवन की हर चुनौती तुम्हारे भीतर की शक्ति को पहचानने का अवसर है। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा कठिनाइयों और संघर्षों से गुजरकर प्रकाशमान बनती है। इसलिए कठिनाइयों से डरना नहीं, बल्कि उनका स्वागत करना सीखो। हर कठिनाई एक शिक्षक है जो तुम्हें भीतर से मजबूत बनाता है। ध्यान और करुणा ही जीवन के सबसे महत्वपूर्ण साधन हैं। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की गहराई से जोड़ता है और करुणा तुम्हें बाहर की दुनिया से। यदि तुम ध्यान में गहरे उतरते हो तो तुम अपने भीतर की शांति और प्रकाश को पहचानते हो, और जब यह प्रकाश जागृत होता है तो वह स्वतः ही दूसरों के जीवन में रोशनी फैलाता है। करुणा वह शक्ति है जो तुम्हें अपने और दूसरों के बीच प्रेम और सहानुभूति का अनुभव कराती है। जो व्यक्ति करुणा और ध्यान दोनों को अपने जीवन में समाहित कर लेता है वह अपने और समाज दोनों के लिए वरदान बन जाता है। याद रखो, जीवन में सच्चा धर्म बाहरी पूजा या कर्मकांड में नहीं, बल्कि हृदय की पवित्रता, विचारों की शुद्धता और कर्मों की निष्कलंकता में निहित है। जब तुम दूसरों के दुहक को समझते हो, उनकी सहायता करते हो और उनके लिए बिना स्वार्थ के प्रेम फैलाते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में धर्म का पालन कर रहे हो। यही वह जीवन है जो समस्त जीवों के कल्याण के लिए समर्पित है। जब तुम अपने भीतर के प्रकाश को जगाते हो और उसे फैलाते हो, तब तुम केवल स्वयं को नहीं बल्कि समस्त संसार को जागृत कर रहे हो। यही बुद्ध का संदेश है, यही जीवन का मार्ग है
और यही मुक्ति का सत्य है। प्रिय आत्माओं, जब तुम जीवन के गहन अर्थ को समझने लगते हो, तब यह स्पष्ट हो जाता है कि सच्चा सुख और शांति किसी बाहरी वस्तु में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर की जागरूकता और मन की निर्मलता में निहित है। संसार में जो कुछ भी घटित होता है, वह केवल अनुभवों के माध्यम से तुम्हें शिक्षा देने के लिए आता है। दुख, कठिनाई और असफलता केवल तुम्हारे भीतर छुपी ताकत को जागृत करने के अवसर हैं। जब तुम हर परिस्थिति को स्वीकार करते हो और उसमें से सीखने की दृष्टि रखते हो, तब जीवन का प्रत्येक क्षण तुम्हारे लिए शिक्षक बन जाता है। बुद्ध ने कहा था, जो अपने भीतर की शक्तियों को पहचान लेता है वही सच्चा विजयी है। ये विजयी केवल बाहरी विजय से नहीं, बल्कि अपने मन, अपने विचार और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाने से प्राप्त होती है। जब तुम्हारा मन स्थिर और निर्मल हो जाता है, तब बाहरी संसार का कोई भी उतार चढ़ाव तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। प्रिय साधकों, जीवन में संयम और संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। सुख और दुख, लाभ और हानि, प्रेम और द्वेष, ये सभी जीवन के अनुभव हैं, और इनके बीच संतुलन ही सच्ची बुद्धि का परिचायक है। जब तुम इन परिस्थितियों के बीच संभाव बनाए रखते हो, तब तुम्हारा मन स्थिर रहता है और निर्णय सही दिशा में होते हैं। जैसे नदी बाधाओं को पार करते हुए भी अपनी दिशा नहीं बदलती, वैसे ही जागृत मनुष्य भी जीवन की कठिनाइयों और विपत्तियों में स्थिर रहता है। हर चुनौती तुम्हारे भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का अवसर है। कठिनाइयों का सामना करने वाला ही वास्तविक रूप से मजबूत बनता है। हर दुख, हर संघर्ष तुम्हें आत्मज्ञान की ओर एक कदम और ले जाता है। इसलिए जीवन की कठिनाइयों से भयभीत मत हो, बल्कि उनका स्वागत करो और उनसे सीखने का प्रयास करो। ध्यान और करुणा ही जीवन के सबसे मूल्यवान साधन हैं। ध्यान तुम्हें अपने भीतर की शांति और प्रकाश से जोड़ता है, और करुणा तुम्हें दूसरों के दुख और पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब तुम अपने भीतर गहरी शांति और प्रेम का अनुभव करते हो, तो वह स्वतः ही तुम्हारे शब्दों, कर्मों और दृष्टिकोण में झलकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार ध्यान और करुणा को जीवन में उतार लेता है, वह केवल स्वयं के लिए नहीं, बल्कि समाज और समस्त जीवों के लिए प्रकाश बन जाता है। यही मानवता की सेवा है, यही सच्चा धर्म है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना नहीं, बल्कि जागरूकता और प्रेम के साथ जीना है। अपने विचारों में निस्वार्थता, अपने कर्मों में पवित्रता और अपने हृदय में करुणा बनाए रखो। जब तुम यह सब अपनाते हो, तब तुम्हारा जीवन स्वयं एक प्रकाश स्तंभ बन जाता है। यह प्रकाश केवल तुम्हें नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी आलोकित करता है। यही बुद्ध का संदेश है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, उसे बढ़ाओ और फैलाओ। जब यह प्रकाश जागृत होता है, तब अज्ञान और भय के सभी अंधकार दूर हो जाते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण एक अवसर है प्रेम, करुणा और जागरूकता को बढ़ाने का। इसी में समाहित है जीवन का सच्चा अर्थ, और इसी मार्ग पर चलकर ही आत्मा मुक्ति की ओर बढ़ती है। प्रिय आत्माओं, जब तुम अपने जीवन को ध्यान, समझ और प्रेम के साथ जीना सीख जाते हो, तब तुम्हारे भीतर एक गहरी शांति उत्पन्न होती है, जो किसी भी बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होती। संसार में घटित होने वाली हर घटना, चाहे वह सुखद हो या दुखद, तुम्हारे भीतर किसी छिपी सीख को जगाने के लिए होती है। यदि तुम इन अनुभवों से आंखें मूंद कर भागते हो, तो वे केवल असंतोष और पीड़ा का कारण बनते हैं। लेकिन यदि तुम उन्हें समझकर स्वीकार करते हो, तो वही अनुभव तुम्हें आत्मा के उच्चतम स्तर तक ले जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, अपने भीतर की चेतना को पहचानो, क्योंकि वही तुम्हारा सच्चा मार्गदर्शक है। यह चेतना ही तुम्हें बताती है कि संसार का वास्तविक सुख बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और मन की निर्मलता में है। जो व्यक्ति इस सत्य को समझता है, वह अपनी इच्छाओं, भय और मोह से मुक्त हो जाता है। और जब मन मुक्त होता है, तब जीवन के हर क्षण में आनंद, संतुलन और स्पष्टता स्वतः उत्पन्न होती है। प्रिय साधकों, जीवन का मार्ग सरल नहीं होता, परंतु जो व्यक्ति स्थिरता और धैर्य के साथ चलता है, वह हर कठिनाई को पार कर लेता है। सुख और दुख, लाभ और हानि, सम्मान और अपमान, ये सब जीवन की वास्तविक परीक्षा है। जो व्यक्ति इन द्वंद्वों के बीच संभाव बनाए रखता है, वह किसी भी परिस्थिति में विचलित नहीं होता। जीवन के उतार चढ़ाव केवल तुम्हारे भीतर छिपी शक्तियों को पहचानने का अवसर है। कठिनाइयां डरने के लिए नहीं,
बल्कि सीखने और आत्मा को मजबूत बनाने के लिए हैं। जो व्यक्ति हर अनुभव से शिक्षा लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। प्रत्येक असफलता तुम्हें यह सिखाती है कि स्थिरता, धैर्य और आत्मनियंत्रण ही वास्तविक विजय है। इसलिए जीवन की हर चुनौती का स्वागत करो, क्योंकि यही तुम्हें भीतर से उज्जवल और शक्तिशाली बनाती है। ध्यान और करुणा जीवन के दो अनमोल साधन हैं। ध्यान तुम्हें भीतर की शांति से जोड़ता है और करुणा तुम्हें दूसरों के दुख और पीड़ा के प्रति संवेदनशील बनाती है। जब तुम स्वयं में स्थिरता और प्रेम का अनुभव करते हो तो वह स्वतः ही तुम्हारे शब्दों, कर्मों और दृष्टिकोण में झलकता है। जो व्यक्ति इस प्रकार ध्यान और करुणा को अपने जीवन में उतार लेता है वह केवल स्वयं के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण समाज और समस्त जीवों के लिए प्रकाश बन जाता है। यही मानवता की सर्वोच्च सेवा है। याद रखो, जीवन का उद्देश्य केवल सांस लेना या भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि जागरूकता, प्रेम और करुणा के साथ जीना है। अपने विचारों में शुद्धता और निस्वार्थता रखो, अपने कर्मों में पवित्रता और अपने हृदय में करुणा बनाए रखो। जब तुम यह सब अपनाते हो तब तुम्हारा जीवन एक दीपक बन जाता है जो स्वयं जलता है और दूसरों के जीवन को भी आलोकित करता है। यही बुद्ध का संदेश है। अपने भीतर की ज्योति को पहचानो, उसे विकसित करो और फैलाओ। जब यह प्रकाश जागृत होता है तो अज्ञान, भय और मोह के अंधकार स्वतः मिट जाते हैं। जीवन का प्रत्येक क्षण प्रेम, करुणा और जागरूकता का अवसर है। इसी मार्ग पर चलकर ही आत्मा मुक्ति की ओर अग्रसर होती है और यही बुद्धत्व की प्राप्ति है। जय बुद्ध।